प्रिय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार के बारे में। मेरे ये जो व्याख्यान है ये आप सबको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काम आएंगे, तो उस दृष्टि से मैं थोड़ा थोड़ा आपको इन व्याख्यानों में बता रही हूँ। जैसे कि आप सबको विदित है, पूर्व के व्याख्यान में भी हम देख चुके हैं। आदिकालीन साहित्य 5 भागों में विभाजित किया है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और फुटकर एवं अन्य। तो इन सभी साहित्य के विभाजनों के बारे में हम पृथक पृथक से आप लोग एक एक व्याख्यान में सुनेंगे। मैं हमेशा से यही चाहती रही हूँ कि एक व्याख्यान 10 से 15 मिनट, अधिक से अधिक 20 मिनट का हो, ताकि आप कभी भी कहीं भी बैठकर जब आपके पास थोड़ा सा समय हो एक व्याख्यान खोलें, उसे सुने और याद रखें। तो हम आज जैन साहित्य के बारे में बात करते हैं। इसके प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है इसकी, और प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं, प्रमुख आचार्य कवि कौन से हैं और उन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे हैं। जैन साहित्य के अंतर्गत जिन प्रमुख नामों को हम स्मरण कर सकते हैं वे हैं आचार्य देवसेन। ग्रंथ है उनका श्रावकाचार। शालिभद्र सूरी का है भारतेश्वर बाहुबली रास। स्वयंभू का है पौमचर्यु। पुष्पदंत का है जसहर चर्यु। हेमचंद्र जी ने लिखा है हेमचंद्र शब्दानुशासन। सोमप्रभ सूरी का है कुमारपाल प्रतिबोध। मेरुतुंग का है प्रबंध चिंतामणि। आसगु कवि ने लिखा है चंदनवाला रास। जिन धर्म सूरी का स्थूलीभद्र रास और विजयसेन सूरी का रेवंत गिरी रास। तो दोस्तों, इन सभी नामों को, इन सभी ग्रंथों को आप अच्छे से स्मरण कर लीजिए। आगे हम देखते हैं जैन साहित्य के बारे में। जिस प्रकार हिंदी के क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किया। इसकी मुख्य 2 शाखाएं हैं, एक दिगंबर और दूसरी श्वेतांबर। श्वेतांबर जैन साधुओं, कवियों, विद्वानों का समय, उनका क्षेत्र राजस्थान और गुजरात रहा है। महामानव बुद्ध के समान महावीर स्वामी ने भी अपने धर्म का प्रचार लोक भाषा के माध्यम से किया है। इसी प्रकार जैन धर्म के अनुयायियों को अपने धार्मिक सिद्धांतों का ज्ञान अपभ्रंश में प्राप्त हुआ। जैन मुनियों ने अपभ्रंश भाषा में प्रचुर मात्रा में रचनाएं लिखी हैं जो धार्मिक है। वैसे तो जैन उत्तर भारत में जहाँ तहाँ फैले रहे, किंतु 8वीं से 13वीं शताब्दी तक काठियावाड़ गुजरात में इनकी प्रधानता रही है। महावीर स्वामी का जैन धर्म हिंदू धर्म के अधिक समीप है। जैनों के यहाँ भी परमात्मा तो है, पर वह सृष्टि का नियामक न होकर चित्त और आनंद का स्रोत है। उनका संसार से कोई संबंध नहीं। प्रत्येक मनुष्य अपनी साधना और पुरुषार्थ से परमात्मा बन सकता है। इन्होंने जीवन में अहिंसा, त्याग, करुणा, दया का महत्वपूर्ण स्थान बताया है। जैन मुनियों ने अपभ्रंश में प्रचुर मात्रा में रचनाएं लिखी जो धार्मिक है। इनमें संप्रदाय की रीति नीति का पद्यबद्ध उल्लेख है। अहिंसा, कष्ट, सहिष्णुता, विरक्ति और सदाचार की बातों का इनमें वर्णन है। जैन साहित्य में पुराण साहित्य, चरित काव्य, कथा काव्य एवं रहस्यवादी काव्य भी लिखे गए। इसके प्रमुख कवि और उनके ग्रंथों के बारे में आप नामोल्लेख तो सुन ही चुके हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार के बारे में हम जानते हैं। जैन ग्रंथों में सर्वप्रथम ग्रंथ देवसेन कृत श्रावकाचार है। यह 936 ईस्वी का माना जाता है। देवसेन एक अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के विद्वान थे। इनका अपभ्रंश का एक काव्य मिलता है। इनकी अन्य रचनाओं में लघुमय चक्र और दर्शन सार है। श्रावकाचार में 250 दोहे हैं। उसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इसमें गृहस्थ धर्म का विस्तार से विवेचन मिलता है। इसकी रचना दोहा छंद में है। भारतेश्वर बाहुबली रास मुनि शालिभद्र सूरी का है। इनकी रचना 1114 ईस्वी में शालिभद्र सूरी ने की थी। यह अपने समय के प्रसिद्ध जैन कवि आचार्य थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन किया गया है। भरत आयु में बड़े थे और अधिक पराक्रमी थे। वह अयोध्या के राजा बनाए गए थे और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिल गया था।
कवि ने इन दोनों राजाओं की वीरता युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित किए गए हैं। वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत हुआ है। यह एक सुंदर खंड काव्य है। इसकी भाषा में नाटकीयता, उक्ति वैचित्र्य तथा रचनात्मकता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। आगे की रास या रासो रचनाओं को इस ग्रंथ में अनेक रूपों में प्रभावित किया है। स्वयंभू कवि ने लिखा है पौमचर्यु स्वयंभू 8वीं सदी यानी 783 ईस्वी के आसपास हुए अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। पौमचर्यु जैन रामायण इनकी राम कथा पर आधारित प्रसिद्ध रचना है। ऋठनेमी चर्यु कृष्ण गाथा, पंचमी चर्यु एवं स्वयंभू छंदस इनकी अन्य रचनाएं हैं। स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि एवं छंदस चूड़ामणि कहे जाते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। इन्होंने तुलसी की भांति विनम्रता पूर्वक स्वयं को कुकवि कहा है। पौमचर्यु स्वयंभू पूरा नहीं कर सके थे, जिसे उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। इनकी भाषा गामेल भाष यानी कि सामान्य जनभाषा है। ये अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। पौमचर्यु 83 संधियों और 5 कांड का है। अपभ्रंश का आदि काव्य एवं महाकाव्य कहा गया है। डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास एवं पुष्पदंत को भवभूति कहा है। जसहर चर्यु ग्रंथ के बारे में हम बात करते हैं। इनके रचनाकार हैं पुष्पदंत जी। राम काव्य के दूसरे प्रसिद्ध महाकवि पुष्पदंत 10वीं सदी 972 ईस्वी के आसपास द्वारा रचित रचनाओं में 63 महापुरीष गुणालंकारु, गणय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु तथा कोश ग्रंथ इत्यादि है। इसमें अपभ्रंश के व्यास पुष्पदंत स्वभाव से अक्खड़ थे एवं इनके सांप्रदायिकता के प्रति जबरदस्त आग्रह था। इन्होंने राम कथा में काफ़ी हेरफेर किया तथा चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया। अपभ्रंश अवहट में चौपाई छंद का इन्होंने प्रयोग किया। ये स्वयं को अभिमान सुमेरु कहते थे। इन्हें सरस्वती निलय कहा गया है। इसके बाद में हम देखते हैं हेमचंद्र। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखा। ये सिद्धराज के समय में बना, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय के पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए, जैसे कि भल्ला हुआ जू महारिया बहिणी महारा कंतु लज्जे जमतु वयम सिहऊ जय भग्गा घरु एंतु। अर्थात भला ही एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि सखी भला ही हुआ जो हमारे कंत युद्ध में मारे गए। यदि वह भागकर घर आते तो मैं तो लज्जा से मर ही जाती। जैसे कि वो और लिखते हैं, जई सोन आवई दुई घरु काई आहो मुहु तुझनु वयणु ज खंडई तऊ सही ए सो पीऊ होई न मुझु। हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है। हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है, मतलब श्लेष से दूसरा अर्थ है कि जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा क्षत करता है, वह मेरा प्रिय नहीं है। इसी तरह से और भी उन्होंने उदाहरण दिए हैं। सोमप्रभु सूरी के बारे में हम देखते हैं। ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने स्वयं 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नाम का ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य है, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी है।
यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ इन्होंने बनाए हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग की हम बात करते हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते हैं। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तेलंग पर चढ़ाई की थी, तब वहाँ के राजा तेलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तेलप की बहन मृणालवती का प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे देखिए। झाली तुट्टी किम नमू किम होए छरपुंज, हिंदई दोरी बंधी यऊ जिम मक्कड़ तिम मुंज। टूट पड़ी हुई आँख से क्यों न मरा, क्षार पुंज क्यों न हो गया। जैसे डोरी में बंधा बंदर बंधता है, वैसे घूमता है मूंज। अगला काव्य ग्रंथ हम देख रहे हैं चंदन बाला रास। आसगु कवि ने इसे लिखा है। यह लघु काव्य होते हुए भी एक बहुत प्रसिद्ध काव्य है। इसकी रचना 1280 के लगभग आसगु जी ने मालवा में की थी। इसकी कथा नायिका चंदन बाला चंपा नगरी के राजा पर एक बार कौशाम्बी के राजा शतानमिक ने आक्रमण किया था। सेनापति ने अपहरण किया चंदन बाला का और एक सेठ को बेच दिया। सेठ की स्त्री ने उसे बहुत कष्ट दिया। चंदन बाला अपने सतीत्व पर अटल रही और दुख सहन करते हुए महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। इस प्रकार इस लघु कथानक पर आधारित यह काव्य ग्रंथ करुण रस से भरा हुआ है। जिन धर्मसूरी ने लिखा है स्थूलीभद्र रास। 1209 ईस्वी में रचित इस काव्य के कवि जिन धर्मसूरी हैं। स्थूलीभद्रा और कौशल में अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, किंतु इन सभी रचनाओं में प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। कोशा के बाद भौगोलिक स्थान पर आने वाले स्थूलीभद्र को जैन धर्म की दीक्षा देने के बाद मोक्ष का आद्य अधिकारी माना गया। इसकी भाषा का मूल रूप हिंदी है। इस पर अपभ्रंश भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी ने लिखा है। 1231 के आसपास इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। इसमें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंतगिरी तीर्थ पर यह आधारित है। इसमें वास्तुकलात्मक सौंदर्य, प्रकृति चित्रण अर्थात स्थापत्य और प्रकृति सौंदर्य की दृष्टि से उल्लेखनीय कहा जा सकता है। यह 4 कड़वकों में विभक्त रचना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे हम मिलते हैं अगले व्याख्यान में। आपको इन सब वीडियोस की जानकारी लगातार चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।